हेलो। गुड आफ्टरनून। वैसे तो इवनिंग बहुत नज़दीक है, वो भी जन्माष्टमी की इवनिंग। देखिए, कल मेरे रात के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी शायद 100 पॉइंट और मोर अप हो सकता है, और ये 200 पॉइंट तक अप चला गया है। इसका मतलब ये है कि बाजार अभी तक तेज़ी में ही है, और मैं बार बार आपको कहता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये तेज़ी में ही रहेगा। देखिए, आज ओएनजीसी भी बढ़ा है, रिलायंस भी बढ़ा है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी भी बढ़ा है। बात यह है कि क्या हो गया उसकी कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या होगा ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि कल भी मार्केट गैप अप के साथ खुलेगा। आप 25,000 का कॉल ऑप्शन अभी भी ले सकते हो, लेकिन जो मेरी स्टाइल है उसी तरह देखते देखते जब मार्केट बंद होने में 1 2 3 4 5 मिनट बाकी हो तब देखना कि क्या पोजीशन है, क्योंकि ये कहीं भाग नहीं जाने वाला है। आपको वो आज के मिनिमम प्राइस पे मिलना चाहिए। आज के मतलब आज एट द डे एंड। अभी मान लीजिए कि निफ्टी 200 पॉइंट अप है, और वो 25,000 वाला कॉल अगर 150 पे है, मैं ये एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, तो अब देखिए आपको वो 147 में, 143 में, 140 में मिले तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप इसको छाप के ले लेना। 25,000 का कॉल आप छाप के ले लेना, इसमें आपको अवश्य मुनाफा होगा। और देखिए, बैंकिंग में जो डिपॉजिट ग्रोथ की जो प्रॉब्लम आ रही है, वो भी बहुत आइडिया से, मतलब एक बहुत अच्छा सा मास्टर स्ट्रोक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगा दिया है। और पीयर टू पीयर जो ट्रांजैक्शन होते थे, मतलब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को देता था, इसके बाद कुछ इसमें ऐप्स आ गए, जैसे क्रेड का ऐप है, मोबीविक का है, तो उन उन लोगों ने भी ऐसा कर दिया कि वो आपके पैसे, आपके पास 10 लाख रुपये और मुझे वो 10 लाख चाहते हैं, तो मुझे बैंक में 3% मिलेंगे, लेकिन आपसे अगर मुझे 8 या 9% मिलेगा तो मैं आपको वो पैसे ये ऐप के थ्रू दे सकता था। लेकिन आरबीआई ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, रिस्ट्रिक्शन पहले लगाए थे। अभी ये एक्टिविटी में कुछ ब्रेक लगा दी है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी बैंकों का जो ये लिक्विडिटी का इशू है वो भी सोल्व हो जाएगा। ये बैंकिंग के लिए बड़ी अच्छी खबर है। आप देखेंगे बैंक निफ्टी भी बढ़ेगा, और बहुत जल्दी वो अपने पुराने हाई को छूता हुआ आप देख पाएंगे। और रिलायंस में जैसा कि मैंने बताया 29 को 2 बजे उसकी एनुअल जनरल मीटिंग है, उसमें अच्छे अनाउंसमेंट हो सकते हैं। तो उसके होप में, इन द एंटिसिपेशन ऑफ दोज पॉसिबल अनाउंसमेंट, मार्केट में रिलायंस भी अपना दमखम दिखाएगा, जियो में भी दम रहेगा। तो आप बैंक निफ्टी और निफ्टी का अप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मार्केट अब चलने वाला है एटलीस्ट टिल द 30th ऑफ दिस मंथ, क्योंकि 30 तारीख को कुछ इम्पोर्टेंट डेटा हमारे आएंगे इंडिया के, तो उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। वो क्या डेटा होंगे वगैरह के बारे में मैं आज शाम को या रात को बात करूंगा आपसे। फिलहाल मार्केट में अच्छा करंट है, ये करंट बरकरार रहेगा। हमारे यहाँ मतलब गुजरात में बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है, कई जगहों पे, अहमदाबाद है, राजकोट है, कई जगहों पे बारिश हो रही है। हमारे यहाँ वैसे 1 2 जगह पे 5 7 इंच बारिश हो गई है। यहाँ बूंदेबारी हो रही है, हो सकता है शाम तक और बारिश हो, और इसके कारण विजिबिलिटी भी कम है हर जगह पे। और ये जैसे मान लो आषाढ़ का महीना हो, ऐसा माहौल हो गया है। और इसमें ये मार्केट का चलना एक बहुत ही अच्छा अनुभव है, और इससे अच्छी बात यह है कि मार्केट और बढ़ने वाली है। देखिए, डाउ जोन्स को आप चेक कर लो, अभी ये एक हैबिट डालो कि करीबन 3 बजे के आसपास डाउ जोन्स को आप चेक करते रहिए। फिलहाल डाउ जोन्स फ्यूचर जो है, मैं डाउ जोन्स फ्यूचर की बात कर रहा हूँ,
डाउ जोन्स फ्यूचर अप में है, इसका मतलब हमारी मार्केट जैसा कि कल मैंने बताया था एंड तक ग्रीन रहेगी। देखिए ग्रीन है और ग्रीन ही बंद होगी और कल भी गैप अप आपको मिल सकेगा। इसका जो इंडिकेशन है वो शाम तक आपको मिल जाएगा। अगर कल गैप अप मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि आज का निफ्टी का कॉल ऑप्शन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और 24,900 या 25,000 का कॉल ऑप्शन आप ले लीजिए और इसको अगर अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो स्क्वायर अप कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन कैरी फॉरवर्ड इट फॉर द नेक्स्ट डे। लेकिन ये मेरा सिर्फ एक सजेशन है आपसे, मैं कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक एजुकेशनल संवाद है हम सब के बीच और वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द प्लाइट ऑफ मार्केट। उसमें ये खरीदो या वो खरीदो ऐसी कोई बात नहीं आती है। मैं जो सोचता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आप भी उस पर सोच सके और कोई डिसीजन ले सके। देखिए मार्केट बढ़ रही है, बढ़ेगी। आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन जो मैंने बताया वो ले लीजिए। रिलायंस पर नज़र रखें। रिलायंस में आज 2-3 ट्रेड पे अच्छा मुनाफा मिल चुका है। आप इसका 3040 का या 80 का कॉल ले सकते हैं, लेकिन वो भी आज का दिन समाप्त होने में 1-2 मिनट बाकी हो तभी, क्योंकि ये 29 तारीख अभी आ जाएगी और हो सकता है अगर थोड़ी सी गिरावट आएगी, क्योंकि ये 29 तारीख को ही मीटिंग है, तो जब तक मीटिंग नहीं हुए तब तक एंटीसिपेशन में ये साइडवेज रह सकता है और ऑन दैट लास्ट डे अच्छे अनाउंसमेंट के इंतज़ार में वो बढ़ भी सकता है। तो आप रिलायंस को छोड़िएगा मत, बहुत कम दाम में मिल रहा है। एक मेरे दोस्त ने आज मॉर्निंग में करीबन 9 रुपीज़ में रिलायंस का एक 3100 का कॉल लिया था। वो छोटा सा कॉल उसको 1200 रुपये दे के गया और फिर उसने कुछ कॉल लिए हैं। तो आपको मेरी ये एक मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि आप रिलायंस पे नज़र बनाए रखें और अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल लेंगे तो 3100 का ले सकते हैं, लेकिन इसी एक्सपायरी जो कि 29 तारीख को है, जल्दी से प्रीमियम गलने लगेंगे। तो आज ही के आज इनको आप स्क्वायर अप कर लें या कल मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से फिर से ले लीजिए। जो प्राइस चल रहा है उससे पीछे का 20 रुपये का डिफरेंस रख के आपको लेना है। जैसे फिलहाल 3080 मान लीजिए कि चल रहा है, तो आपको 3060 को लेना है, आगे वाला नहीं लेना है। इसी तरह आप अगर इस कॉल को बार बार देखते रहेंगे और कुछ ट्रेड लेते रहेंगे तो उसमें आपको मुनाफा हो जाएगा। तो बस आज ये सिर्फ एक छोटा सा वीडियो था और यही कहने के लिए कि आप मेरा कल वाला वीडियो देख लीजिए। मेरे सब्सक्राइबर्स काउंट की बात करूं तो अभी तक 550 तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं। कल रात को मैं 545 पे था या 3 पे था, अभी वो 546 पे पहुंचा है मेरा आंक। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। ओके, शाम को फिर नई अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँगा। ये कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से दोहरा हूँ, एजुकेशनल पर्पस से किया गया संवाद है। काइंडली इसको नोट करें। ओके, हैव ए नाइस डे और फिर से आपको एक बार हैप्पी जन्माष्टमी।